भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ। ठटरी के बारे, अरे भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, पर हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं, शंकर स्वयं केसरी। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को दुर्गम काज कठिन काज सरल हो जाता है। मेरे पागलों, और जिससे जिंदगी में सरलता पानी हो उसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। युवानों जो हमको सुनते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करो मेरे पागलों कि तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए। जहां तुम पहुंचने वाले हो, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो, उस जगह पे तुम्हारे जाने के पहले तुम्हारी बातें शुरू हो जाएं, और जिस दिन ये जिंदगी में आ जाए तो समझ जाना तुमने कुछ पा लिया है। जिंदगी में पटाखे जो होते हैं ना, पटाखे आप सुन के हंसेंगे तो ठीक है, समय रात को जब सब लोग पटाखे चला लेते थे, अपन पे तो होते नहीं थे, तो हम सुबह बीनने जाते थे कि किनके घड़े नहीं है। हाँ, अब वो बीनते थे, अपन दूसरे दिन चलाते थे जितने मिल गए। अपनी दिवाली एक दिन बाद चलती थी, इसी चक्कर में तो हम कथाओं में लेट आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में सब लेट ही लेट चलता है। एक दिन बाद दिवाली होती थी, जिंदगी खैर जिंदगी है, भगवान करे किसी को ना सुदामा जी चले। फिर एक लाइन तुमने लिखी कि आजकल आप हमारे सपने में बहुत आ रहे हैं। हम तो अपना कमरा छोड़ के किसी के कमरे में नहीं जाते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। अपना कमरा क्या, हम अपने कमरे के बाहर जजमान के भी बैठक में नहीं बैठते। हमारे त्रिपाठी जी के यहाँ जहां हम रुके हैं, पहले दिन बैठे थे 5 मिनट, और आज हमें 3 दिन हो गया। पहले दिन के 5 मिनट छोड़कर बैठक बिल्कुल 4 कदम आगे, 3 दिन में एक भी दिन नहीं गए। हम कक्ष छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमारे सपने में आते। भाई तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हम तो नहीं गए तुम्हारे सपने में, और अगर पहुंच भी गए होंगे तो हमारे साथ जो रहते हैं सन्यासी बाबा, वो थोड़ा टेढ़े महात्मा है, उनकी कोई लीला होगी। तो सपने में आए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बेटा, उत्तर मिलेंगे तुम्हें। कथा में बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं। फिर से सुनो, कथा में कथा सुनने के लिए बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए। तो हमने प्रार्थना की, महाराज हमें समझ में नहीं आया कि कथा में गाय या बकरी की तरह कैसे जाना चाहिए, जरा विस्तार पूर्वक बताओ। बड़ा गजब का दृष्टांत दिया माधव जी। बोले सुनो पंडित जी, पानी पीने जब भी बकरी जाती है तो चारों पैर बाहर रखती है, बस मुंह से पानी पीती। गाय जब भी पानी पीने सरोवर में जाएगी तो 2 पैर बाहर रखेगी, 2 पैर अंदर रख करके पानी पिएगी। लेकिन भैंस जब भी पानी पीने जाएगी पूरी घुस जाएगी और लोटेगी, कीचड़ मचाएगी। खुद तो ठीक है, दूसरों के भी पीने के